ठीक है, कोरल ड्रॉ हमारा है। तो बेसिकली हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर है, एक हमारा हम बात करें कोरल ड्रॉ की, हम बात करते हैं इनडिजाइन की, हम बात करते हैं फोटोशॉप की। क्लियर हुआ चीजें? तो हम बात करते हैं लास्ट नंबर में, हम अभी बात कर रहे हैं इलस्ट्रेटर की, इलस्ट्रेटर की। तो ये हमने कितने सॉफ्टवेयर हमने लिखा, रिप्लाई करो, कितने सॉफ्टवेयर लिखा हमने? 4 4। 4। हाँ, आप लोग अनम्यूट मत करना। हाँ सुनो सुनो, कौन अनम्यूट मत करना, मैं एक बार बताता हूँ। सचिन आप भी म्यूट ही अनम्यूट ही रखो, सचिन आप अनम्यूट रखो, एनी टाइम अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट मत करो सचिन आप, क्योंकि आपकी तरफ से नॉइज नहीं आ रहा है, म्यूट मत रखो। वेद प्रकाश आप हेलो भी, सर। हाँ वेद प्रकाश आप भी नहीं, म्यूट रखो ही मत, म्यूट मत करो, मेरा ये कहना है। हाँ आर्यन आप म्यूट रखो, आपके साइड से जब आपको पूछना हो तब तब करना। खलीद आप भी अनम्यूट कर लो। अरे हर कोई अनम्यूट करो ना, म्यूट नहीं करना किसी को, सिर्फ आर्यन म्यूट रखेगा। कर दिया सर। हाँ ठीक है। तो अब हम देखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर का नाम लिखा, ये चारों सॉफ्टवेयर में ना एक चीज कॉमन है, सारे सॉफ्टवेयर में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि टूल्स सब में हमारा कॉमन है, समझ लो। क्योंकि अगर जिस इंसान को कोरल ड्रॉ चलाने आ जाएगा वो बड़े आसानी से इलस्ट्रेटर भी चला लेगा, जिसको इलस्ट्रेटर चला लेगा वो फोटोशॉप भी चला लेगा, इनडिजाइन भी चला लेगा, है ना। तो सारे के सारे जो टूल्स है वो काफी मतलब हद तक कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें कौन सी सॉफ्टवेयर को कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं तो जो हमारा इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर के टक्कर में कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ये समझ लो आप, इलस्ट्रेटर के टक्कर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलस्ट्रेटर जो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज किया जाता है। अब बात समझ रहे हो? इलस्ट्रेटर पहली बात जो हमारा है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कौन सा बेस्ड सॉफ्टवेयर है? रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर हमारा, जोर से बोलो। यस सर। क्या सर? इलस्ट्रेटर हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा वेक्टर नहीं बेस्ड है, सॉफ्टवेयर है, वेक्टर है। वेक्टर है। तो किस किस को रास्टर और वेक्टर में फर्क पता है ये बताओ पहले, रास्टर और वेक्टर में किस किस को पता है और किस किस को पता नहीं, ये बताओ। सर जो रास्टर इमेज होती है, जब उसको जूम करते हैं तो उसके पिक्सल फटने लगते हैं, हाँ 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 और ठीक है, वेक्टर में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा चीजें, जैसे इलस्ट्रेटर हमारा वेक्टर है, फोटोशॉप हमारा फिर रास्टर है, इन डिजाइन हमारा फिर वो वेक्टर है, कोरल ड्रॉ भी हमारा वेक्टर सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो आप। तो मतलब ये है इलस्ट्रेटर को किसने बनाया है? एडोबी। एडोबी ने बनाया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ को एडोब ने नहीं बनाया है, बट इन डिजाइन को भी एडोब ने बनाया है, फोटोशॉप को भी एडोब ने ही बनाया है, इलस्ट्रेटर को भी एडोब ने ही बनाया है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर इन डिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर काफी हद तक कॉमन है, मतलब कि काफी हद तक कॉमन है। बट कुछ चीज ऐसा है जो इन डिजाइन के ही पास है, इन डिजाइन में ही होता है अच्छे से, और कुछ चीज ऐसा है वो फोटोशॉप में ही है और फोटोशॉप में ही अच्छे से हो पाएगा। जो काम फोटोशॉप करेगा वो इलस्ट्रेटर कर भी नहीं पाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसा भी है जो इलस्ट्रेटर ही बेटर कर सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन की, तो ग्राफिक डिजाइन में काफी सारी चीजें होता है, आप बात समझ रहे हो। एक हमारा होता है प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, एक हमारा होता है डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, समझ रहे हो आप। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, जैसे कि आपने एक सोशल मीडिया का बैनर बना दिया, डिजिटल का पार्ट हो गया, यूट्यूब का थंबनेल बना दिया, डिजिटल का पार्ट हो गया, वेबसाइट के लिए एक बैनर बना दिया, डिजिटल का पार्ट हो गया, समझ रहे हो चीजों को आप। तो
यहाँ पे प्रिंट मीडिया में तो प्रिंट मीडिया क्या है, एक इनोवेटिव चीज है। प्रिंट मीडिया का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये काफी इनोवेटिव है। जैसे जैसे टाइम हमारा मतलब कि जैसा हमारा ब्रांडिंग होता है, मार्केटिंग ट्रेंडिंग चलता है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग प्रिंट मीडिया चलते चेंज होते जाता रहता है। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया के लिए मैं कहूंगा, करने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। कोरल ड्रॉ में भी करोगे, इनडिजाइन में भी करोगे, फोटोशॉप में भी करोगे, इलस्ट्रेटर में भी करोगे। लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए मैं कहूंगा कि इलस्ट्रेटर से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। अब बात समझ रहे हो? इलस्ट्रेटर से अच्छा कोई भी सॉफ्टवेयर है ही नहीं। ठीक है, टूल्स को समझना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम आइडिया को समझेंगे कि हम आइडिया कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सीख रहे हो ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले आपको एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज का समझना ज्यादा जरूरी है? एडवर्टाइजिंग को। किस चीज को? एडवर्टाइजिंग। बात समझ रहे हो? अगर जब तक आपको एडवर्टाइजिंग का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीजें नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। खलीदा जी, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी। और क्या नाम है, सचिन यादव, आपको क्लियर हो रहा है? वेद प्रकाश हो रहा है? आर्यन, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्राफिक डिजाइनर, आप एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर जब ही बन पाओगे जब आप एक अच्छा सा अच्छे लेवल से एडवर्टाइजिंग को समझ पाओगे। अब बात समझ रहे हो? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एंड देखो, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मार्केटिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का ही पार्ट है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का बहुत सारे पार्ट है। उन बहुत सारे पार्ट में से एक पार्ट हमारा है जो है ग्राफिक डिजाइनिंग। अब बात समझ रहे हो आप? ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब अपने आप में ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की पर्पस से। आप जो डिजाइन बनाओगे, ठीक है, वो डिजाइन का मोटिव क्या है? मार्केटिंग ही तो है, एडवर्टाइजिंग ही तो है, और कुछ है बताओ? है कुछ और? नहीं सर। है ना? तो जब तक यस आप सर, है ना सर। बताओ। जैसे कि सर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई इंफॉर्मेशन नॉट देनी रिलेटेड है टू द तो मार्केटिंग दैट बट इज एडवर्टाइजिंग ही ना। कोई जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन ही पास आउट कर रहा क्या है। कर रहा है? इन्फॉर्मेशन ही टेलीविजन पास क्या है? आउट कर रहा है। टेलीविजन क्या है? जैसे कि सर एक स्कूल है, उसमें कोई मतलब फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो फिर वो एक टाइप से इन्फॉर्मेशन जा रही है उस ग्राफिक के हाँ, थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, वही बट वहां वो इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग नहीं हो रही ना। नहीं नहीं नहीं, मार्केटिंग तो नहीं हो रही, मैं आपकी बात को मार्केटिंग तो समझ नहीं हो रहा रही, हूँ। मैं आपकी बात। लेकिन ऐसे हाँ, समझो तो चीजों मैं वही को, बोल रहा था। आप कहीं न कहीं आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग को आप ऐसे समझो कि एक कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है। कहीं ना कहीं चीजों को मैसेज पास आउट करना है। वो 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 कम्युनिकेशन है, पर एडवर्टाइजिंग ही तो होता है कम्युनिकेशन को। तो होना है कम्युनिकेशन। बात समझ रहे हो आप? यस, है यस ना? सर। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही है, जब तक आप चीजों को, एडवर्टाइजिंग को नहीं समझोगे, सेल की पार्ट को नहीं समझोगे, कम्युनिकेशन को नहीं समझोगे, तब तक सॉफ्टवेयर सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी ब्रांड को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाना। ब्रांड स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं? ब्रांड स्ट्रेटजी। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे ये अंसारी आ गया क्या ऑफिस में? ऑटोमेटिक। चलो, क्लियर हुआ चीजें? तो बेसिकली जब तक हम, आप एक अच्छे
अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो ना, तो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर पहले स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, ब्रांड स्ट्रेटजी। देखो ठीक है, अंसारी, हेलो, यस सर, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है सर, सुन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शब्द अपने अपने ग्राफिक डिजाइनर के लिए शब्द अपने अपने को बहुत बड़ी शब्द है, जिसका नाम है ब्रांड स्ट्रेटजी। ये तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ब्रांड स्ट्रेटजी वाली कॉन्सेप्ट है, ये दोनों जगह काम आएगा। देखो ब्रांड स्ट्रेटजी हर जगह जुड़ा हुआ है, एडवर्टाइजिंग से भी जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से भी जुड़ा हुआ है, ब्रांडिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होता है? देखो सबसे पहली बात, आप एक एड एजेंसी में काम करने जाओगे, ठीक है, एक बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो वहां पे एक ही बंदा सारा काम नहीं करेगा, वहां पे एक रोल डिफाइन होता है। एक बंदा होता है, ये बंदा है, ये बंदा पता है कौन है? ये बंदा है ये बंदा है कॉपीराइटर। कौन है ये? ये बंदा कौन है? कॉपीराइटर। कौन है? कॉपीराइटर। एक बंदा, एक होता है एक होता कंटेंट राइटर, एक होता है कंटेंट क्रिएटर। आप लोगों ने देखा होगा, एक नाम सुना होगा कि एक कॉपीराइटर, एक कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर का नाम सुना आपने? यस सर। और कॉपीराइटर का नाम सुना था? सच सच बोलना, यस या नो? कॉपीराइटर यस सर, पहले सुना था, लेकिन इस टाइम तो मतलब नहीं, इस टाइम तो कंटेंट वाला होता है, और आपको पहले के पता टाइम होना में चाहिए, कॉपीराइटर अगर यूज आप होता एक था। अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट राइटर क्या होता है और कॉपीराइटर क्या होता है। खलीदा आपको पता है? नहीं सर। और क्या नाम है, अंसारी आपको पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। देखो कंटेंट राइटर जो होता है और जो कॉपी राइटर होता है, ये हमारा कंटेंट राइटर है और कॉपी राइटर है, ठीक है। कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर में क्या फर्क है, कॉपी राइटर में क्या फर्क है? देखो जो काफी भड़ भड़ वर्ड लिखते हैं, जैसे ब्लॉग लिखना, है ना, काफी बल्क में कंटेंट लिखना, उसको हम बोलते हैं कंटेंट राइटर, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेंट राइटर। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कंटेंट राइटर कौन हुआ? कंटेंट राइटर कौन हुआ बताओ? सर फर्स्ट पार्टी। कंटेंट राइटर उसको हम कहते हैं जो भड़ भड़ के लिखते हैं, काफी बल्क में कंटेंट लिख करके देते हैं। नेगेटिव नॉट क्रिएटिविटी, दो चीज होता है, क्रिएटिविटी चीज होता है, एक होता है क्रिएटिविटी चीज और एक होता है कि जस्ट पढ़ने के लिए चीज होता है। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन कुछ भी लिखूंगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हमने यहाँ पे लिखा। अब हम यहाँ पे हम जाते हैं, मतलब कहीं भी, जैसे कि ये देखो, हम यहाँ पे कुतुब मीनार पे क्लिक कर दिया। अब कुतुब मीनार पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे काफी सारे कंटेंट देख रहे हैं ना हम ये। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को किसने लिखा? इस कंटेंट को कंटेंट राइटर। बिल्कुल कंटेंट राइटर ने लिखा। लेकिन जब मैं बात करूं, मैं अब देखो, मैं यहाँ पे टूल्स पे गया, टूल्स पे जाने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे ऐड खुल खुल के आएगा, ठीक है। अब देखो
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ऐड आप देख रहे हो ना, तो इस ऐड में कॉपी लिखा हुआ है, उधर तक कंटेंट, इधर क्या है कॉपी। कॉपी का भी मैं छोटा छोटा मतलब ऐसे समझो, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। ये क्या हुआ, ये ऐड की कॉपी हुआ, ऐड की कॉपी। तो ऐड की कॉपी काफी क्रिएटिव होती है, काफी फनी होती है, काफी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, क्या आप दिखाई नहीं दे रहे, मतलब स्क्रीन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे। दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे स्क्रीन तो शो हो रही है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है ऐसे। ठीक है ठीक है। जैसे कि मैंगो फेस्टिवल वाला आपको दिख रहा है, ये मैंगो फेस्टिवल वाला दिख रहा है ना आपको? यस सर, दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक ऐड है, ऐड में आपने एक लाइन सुना होगा, ऐड में आपने कोई सा भी लाइन सुना होगा, जैसे कि टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऐसा लाइन आपने सुना है? टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, नाम सुना है ऐसा? सर ये तो स्लोगन टाइप का हो गया। स्लोगन टाइप का हो गया। स्लोगन टाइप। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना, क्योंकि दिन आने वाले हैं, है ना। तो हर ब्रांड का, हर कंपनी का अपना एक ना इसको हम बोलते हैं कॉपी। ये जो लिखता है वो कौन लिखता है, ये जो लिखता है वो लिखता है कॉपीराइटर, ठीक है। इसको कौन लिखता है, कॉपीराइटर, समझ लो चीजों को। तो इस तरीके से जो चीजें होता है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले किसी ब्रांड के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो ब्रांड स्ट्रेटजी में ये सारा कुछ सोचा जाता है कि ब्रांड स्ट्रेटजी के लिए हम हेडलाइन क्या रखेंगे, कंटेंट क्या होना चाहिए, हम जिस ब्रांड के लिए ऐड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, किसके यहाँ से आवाज आ रहा है म्यूट कर लो, ठीक है। हम जिस ब्रांड के लिए ऐड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी आपके पास एक आईफोन के लिए ऐड बनाना है, ठीक है, ये आईफोन का आपको एक ऐड बनाना है। तो आप जैसे कि आईफोन 16 अभी है, 17 अभी लॉन्च करेगा, ठीक है, अगस्त सितंबर में जब आईफोन लॉन्च होगा, ये मान के चलो एक आईफोन लॉन्च करना है, बात समझ लो, आईफोन को लॉन्च करना है, मॉडल है 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता है क्या करेगा, जो यहाँ पे ये बंदा होगा, कौन बंदा, ब्रांड स्ट्रेटजी बनाने वाला बंदा होगा, इस ब्रांड को लेकर के पहले की स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है। इस ब्रांड को लेकर के क्या करेगा, सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेटजी ये कैसे बनता है, स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ऑडियंस, कि इस पार्टिकुलर ब्रांड के लिए कौन सा ऑडियंस समझ लो चीजों को, ठीक है। पार्टिकुलर ब्रांड के लिए कौन सा ऑडियंस हो सकता है, सिंबल कलर क्या हो सकता है, फॉन्ट क्या हो सकता है। आप उस ब्रांड को रॉयल्टी कितना देना चाहते हो, उसके ऊपर डिजाइन बनाओ। देखो मोस्टली ये करता है कि गूगल पे जाता है, लिंक्डइन पे जाता है, वहां पे जाने के बाद वहां पे क्या करता है, अपना कंटेंट डाउनलोड करता है, राइट। तो वो चीज गलत है। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर ब्रांड क्या करता है, ठीक है। अब सारी समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत करना ये पड़ेगा कि पहले ब्रांड को आपको समझना पड़ेगा। ब्रांड को क्या समझना पड़ेगा, ब्रांड को ये
क्लियर हुआ? Yes, sir. हम इसे बनाएगा कैसे? हमारे जहन में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा? तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप बुक पढ़ोगे, चीजें देखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? आप किसी भी चीजों को एक आइडिया चुरा सकते हो। ग्राफिक डेटा हमेशा कितने होने चाहिए? आइडिया के होने चाहिए, और ये कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ना ये किसी को ब्रांड बनेगा विद्यार्थी और किसी को उत्तर देगा, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ब्रांड को बताओ, कोई भी ब्रांड है, जैसे कि मान के चलो कि अभी एक वो आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ठीक है? गर्मी आ रहा है, अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा? कोई एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम हो सकता है सनसिल्क ब्रांड है, सनसिल्क ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? Samsung. और आप ये मान के चलो कि एक ग्राफिक डिजाइनर के पास जाते हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर कोई भी बंदा हो सकता है। मान के चलो ये सचिन हमारा है, ये सचिन ग्राफिक डिजाइनर है। सैमसंग वाले ने क्या है, सचिन के पास ये बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, बोलेगा कि भैया मुझे ऐड बनाना है, और वो ऐड हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सचिन पूछेगा कि आपको ऐड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपको ऐड बनवाना है? तो यहाँ पे सेल की पर्पज से बनाना है, ठीक है? आपको जो ऐड बनवाना है, वो ऐड बनवाने का पर्पस क्या है? सेल की पर्पस से बनाना है। तो मान कि आपने अभी देखो हमने वर्ड का एक नाम लिया ना, वर्ड ये था हमारा ब्रांड स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसको कैसे करना है, उससे रिलेटेड चीजों को आपको करना पड़ेगा। बात समझ में मैं कहने क्या चाह रहा हूँ? अब बेसिक देखो, ब्रांड को स्ट्रेटजी बनाना होगा, ठीक है? ये सारा के सारा डिसाइड कौन करेगा? ये सारा के सारा डिजाइन मतलब कि एक ब्रांड स्ट्रेटजी बनाने वाला बंदा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप एक मतलब कि डिजाइनर के पास गए हो, ठीक है? एसी के ऐड बनाएंगे, ब्रांड हमारा सैमसंग है, ठीक है? हमें ये देखना है, हमें डिसाइड करना है, क्या हमें यहाँ पे एसी को यूज करना है, या मान के चलो एसी को, कि हमें एसी यूज करना है कोई मॉडर्न टाइप का, जैसे कि आमिर खान को लगा दिया, सलमान खान को लगा दिया, ठीक है? अब मान के चलो एक एसी, अब ये आपने एक लेआउट आपने बना दिया, ठीक है? क्लियर हुआ चीजें? अब यहाँ पे आपने एसी का फोटो लगा दिया, ये आपने एसी का फोटो रख लिया। अब यहाँ पे कोई एसी यूज करना है, मान के चलो तोमाम एसी का यूज करना है, तो तोमाम एसी का फोटो यहाँ पे डाल दिया। क्लियर हो रहा है चीजें? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे निकल जाएगा, उसको हम बोलेंगे हेडलाइन। क्या बोलेंगे? हेडलाइन। क्लियर हुआ चीजें? अब हमें यहाँ पे हेडलाइन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हेडलाइन कैसा होना चाहिए? इधर सलमान भाई भी है, इधर एसी भी है, और गर्मी आने वाला है, तो दोनों को लेकर के एक ऐसा मतलब कि हेडलाइन आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक ऐड करता है कि ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्ना तेल, है ना? तो ये सारा के सारा चीजें सोचने के लिए हम टूल की बात तो करेंगे नहीं, टूल्स तो आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक हेडलाइन लिखना पड़ेगा। अब हेडलाइन ऐसा लिखो। अब दूसरी चीज, तो अभी यहाँ पे हम क्या करें? ब्रांड स्ट्रेटजी सोच रहे हैं। तो ब्रांड स्ट्रेटजी में हमारा हो जाएगा कि हमारा हम जो ऐड बना रहे हैं, वो ऐड हमारा पब्लिश कहाँ पे होगा, कौन सी एरिया में होगा? हमारा ऐड जो होगा रूरल एरिया में होगा, या मतलब कि मेट्रो सिटी में होगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिटी में होगा, ठीक है? तो मान के चलो अगर रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हो, तो रूरल से रिलेटेड आपको हेडलाइन लिखना चाहिए, ताकि गांव के लोग अच्छे से पढ़ ले। सिटी के लिए आपको ऐड बना रहे हो, तो सिटी से रिलेटेड आप ऐड हेडलाइन होना चाहिए, ठीक है? तो हेडलाइन हो जाएगा। ब्रांड स्ट्रेटजी में यही चीजें हमें देखो, ऐड बनाने में लगता है 30 मिनट, ऐड बनाने में लगता है 1 घंटा, लेकिन ब्रांड को स्ट्रेटजी बनाने में लग जाता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाता है। ब्रांड स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या आएगा? वही कि हमें फॉन्ट क्या रखना है, सेलिब्रिटी को यूज करना है ना? हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, चीजें क्या है, वो सारा चीजें सोचने का काम होता है। उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट सोचोगे, ये सारा हमारा ब्रांड स्ट्रेटजी के नीचे आ जाता है काम, ठीक है? फिर उसके बाद आप लेआउट बना दो उससे रिलेटेड। लेआउट हमेशा
सिंपल और क्लीन होता है। लेआउट हमेशा सिंपल और क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है लेआउट। कभी भी लेआउट में नहीं देखोगे कि काफी मल्टीपल चीजें डाल रखा है। क्लियर हुआ चीजें? तो यहाँ सलमान खान की फोटो लग गया और यहाँ गर्मी से रिलेटेड सलमान खान और ऐसे तीनों को ऐसा एक लाइन होगा, हेडलाइन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर यहाँ पे हेडलाइन के नीचे एक और लाइन यूज होगा जिसको हम बोलते हैं सब हेडलाइन। क्या बोलते हैं? सब हेडलाइन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर सेल का ऐड बनेगा तो यहाँ पे 30% ऑफ ये वो फलाना ढिमकाना चीज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30% ऑफ फर्स्ट समर ऑफर, समथिंग ऑफर। तो ये टोटल ओवरऑल क्या हुआ, एक कॉम्पैक्ट आपका एक ऐड बनेगा। चलो अब इसी बात पे हम एक ऐड को कोई देखते हैं, हमें आइडिया और अच्छे से लग जाएगा। देखो टूल्स में जाना, यहाँ से लार्ज कर देना। अब इस ऐड को देखो, अभी जो मैंने चीजें बोला था ना आपको, ये देखो, द कूलेस्ट वे टू मैक्सिमाइज योर सेविंग, ये हमारा क्या हो गया, हेडलाइन। ये हमारा हेडलाइन हो गया, राइट। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है LG 5 स्टार इजियर रेटेड एयर कंडीशन, ये हो गया सब हेडलाइन। और ये जो हो गया LG डुअल कूल एयर कंडीशनर विद द लेटेस्ट 5 स्टार इजियर रेटिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी, सॉरी सब हेडलाइन है बॉडी कॉपी। देखो अब तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें देखो प्रॉपर चीजें हमें इसमें इस ऐड से देखो, लेआउट कितना नीट एंड क्लीन है, लेआउट बिल्कुल सिंपल है ना। देखो लेआउट हमेशा सिंपल ही होता है। अब हम लोग अगर सोचेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये पार्ट हमारा इतना हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया हेडलाइन, ये हमारा क्या हो गया, हेडलाइन। ये वाला पार्ट हो गया हमारा, जो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, सॉरी रुक दो, ये पार्ट हमारा हो गया सब हेडलाइन, सब हेडलाइन। और ये जो लिखा हुआ है नीचे वाला, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बॉडी कॉपी। क्या हो गया, बॉडी। बॉडी कॉपी। देखो ये हमारा हो गया बॉडी कॉपी, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के हमारा क्या हो गया, ऐड कॉपी। ये सब मिलाकर के हमारा क्या हो गया, ऐड कॉपी, ऐड कॉपी। तो इसमें ऐड कॉपी कौन लिखेगा, ऐड कॉपी आपको, आप लोगों को तो लिखने तो आएगा नहीं, लेकिन जो अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जिसको 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऐड का कॉपी भी लिख लेता है। अब बात समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, ये देखो, आप एक चीजों को अगर आप समझोगे तो देखो, कूलिस्ट को यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा कलर की बात करता हूँ। ये जो कलर देखो रेड कलर है, ये देखो ब्लैक है, ये देखो ब्लैक है। फिर LG 5 स्टार को भी देखो तो यहाँ पे रेड किया गया है। इसको ब्लू क्यों नहीं किया है, ग्रीन क्यों नहीं किया है, स्काई ब्लू क्यों नहीं किया, ऑरेंज क्यों नहीं किया, कोई मुझे बताएगा? कैसे सर, अच्छा लग रहा है क्योंकि हाँ? सब रनिंग जो है वो रेड में है, तो फिर इसलिए रेड कर रखा है। देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई चीज देखने में डिजाइनिंग में अच्छा लग रहा है वो मैटर नहीं करता है।
मैटर ये करता है उसका कोई रीजन होनी चाहिए। हर चीज का एक ग्राफिक डिजाइनिंग में एक रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कलर कुछ भी डाल देते हैं, ये चीज हमारे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर भी मिस्टेक करते हैं। कभी भी आप कोई कलर आपको यूज नहीं करना है, जो ब्रांड का कलर है वही कलर आपको यूज करना है। क्लियर हुआ? जो ब्रांड की कलर है वो यस सेम सर। कलर आपको यूज करना है। तो जैसे एलजी अपने आप में एक ब्रांड है, तो एलजी का कलर कौन सा हुआ, ये हमारा लोगो है, तो एलजी का प्राइमरी कलर ये वाला कलर हो गया, जो है रेड टाइप का, मेहरून टाइप का, जो भी है ना। और ये ग्रे कलर है, सेकेंडरी कलर ग्रे है, ठीक है। तो ये एलजी की एड में आप कभी भी तीसरा कलर देखोगे ही नहीं। क्लियर हुआ चीजें? जब भी एक अच्छा वाइब्स आ पाती है, जब भी ब्रांडिंग हो पाती है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि सर आज कलर कोई और है, कल कोई और कलर कर दोगे, परसों कोई और कलर कर दोगे, तो प्रॉपर ब्रांडिंग ही नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कलर अगर आप चेंज कर दोगे तो प्रॉपर ब्रांडिंग ही नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर जब ब्रांडिंग ही नहीं हो पाएगा तो ब्रांडिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर, ठीक है। हमने यहाँ पे बिस्लरी फेक वाटर डाला, तो देखो यहाँ पे दुनिया भर की तमाम बिस्लरी की फेक बोतलें हमें शो कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो, ये कलर हमारे दिमाग में बस चुका है ना, ग्रीन कलर। इसी वजह से हम मतलब कि जल्दी से जज नहीं कर पाते हैं कि ये डुप्लीकेट है। अगर बिस्लरी अगर कलर चेंज कर देंगे तो फिर उसको हमारे दिमाग में हो जा रहा है, तो ब्रांडिंग नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी एड में जो हमारा कलर यूज होता है, जो हमारे ब्रांड की कलर होता है वही कलर यूज होता है। क्लियर हो चीजें? ओके। तो मैं ना अभी एक क्लियरली समझाऊंगा सब चीजों को मैं, ठीक है। कहाँ गया? वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, यस सर। चीजें समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया मुझे बताओ अब। अभी तक आपने क्या समझा? मतलब जो ब्रांडिंग होती है उसके बारे में। देखो, मैं जस्ट अभी तक मैंने ये आपको समझाया कि हर ग्राफिक डिजाइनिंग में लेआउट हमेशा सिंपल होनी चाहिए। हेडलाइन क्या होता है, बॉडी कॉपी क्या सब होता है, सब हेडलाइन क्या होता है, ठीक है। क्या उसमें कोई फेस यूज करना है, जैसे कि अभी इस एड में आपने देखा ना, जैसे कि देखो एक फेस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉन्ट। ये वाली फेस यूज हो रहा है ना, फेस यूज देख रहे हो। तो हाँ यस सर। ये एड एक हैप्पी फैमिली का विजुअल लगा रखा है, हैप्पी फैमिली। क्लियर हुआ चीजें? यस तो सर। यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे एसी लगा रखा है, देखो प्लेस, यहाँ पे प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट को किस तरीके से रखना है, चीजें कैसे करना है, हर चीज का एक मतलब होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये सारा के सारा चीजें हो गया। तो कलर की बात करें तो कलर भी हमारा बिल्कुल वही यूज होनी चाहिए जो हमारे ब्रांड जो की कलर ब्रांड। हो। और ब्रांड की कलर हमेशा लोगो से लिया जाता है, जो लोगो में फिक्स कर दिया जाता है उसी को हमें लिया जाता है, ठीक है। कौन सी फॉन्ट को कितना बड़ा रखना है, किस फॉन्ट को कितना छोटा रखना है, उसका मतलब सबसे बड़ा तो अपनी एड में जो फॉन्ट होगा वो हेडलाइन का होगा, सबसे बड़ा फॉन्ट किसका होगा, हेडलाइन। हेडलाइन। उससे छोटा हो जाएगा सब हेडलाइन का, ठीक है, उससे छोटा हो जाएगा सब हेडलाइन का, उससे और छोटा हो जाएगा ये बॉडी होगा, उससे छोटा होगा बॉडी, बॉडी कॉपी। ठीक है। तो फॉन्ट को कितना बड़ा रखना है, देखो एड में अगर बात करा जाए तो देखो एलाइनमेंट का देखो कितना ध्यान रखा गया है ना बाबू। एलाइनमेंट में अगर देखा जाए, देखो एलाइनमेंट को देखो कितना ध्यान से चीजें देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, हम अलाइनमेंट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रख पाएंगे। लोगों का एक प्लेसमेंट होता है, देखो लोगों का प्लेसमेंट देखो हमेशा बहुत टॉप लेफ्ट होता है और टॉप राइट में ही होता है, जहां पर हम रेंडर नहीं रखते हैं, ठीक है। ये लोग बनाने को फोटोशॉप में भी बना सकते हो, कोरल में भी बना सकते हो और इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो। एड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस एड में आप इस प्रोटोटाइप की चीजें नहीं देखोगे। अगर आप इस एड में अगर देखोगे ना, तो इस एड में इस चीज की जो कोई भी चीज है, एक एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं खींचा गया है, इसमें
यस सर। ठीक है, सचिन आप बताओ आपका क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है मेरा। हाँ, आर्यन आप बताओ। आर्यन आप बताओ। यस सर, क्लियर है सब सचिन कुछ। आपका क्लियर हुआ, बताओ। सर यही जो आपने बताया कि मतलब कॉपीराइट एंड कॉपी कंटेंट क्रिएटर एंड हेडलाइंस ब्रांडिंग, तो इनमें से क्या कहते हैं ब्रांडिंग? अंसारी आप बताओ। यस सर, क्लियर है। क्या और नहीं, क्लियर तो है, क्या आपने डिस्क्रिप्शन में बताया था, उसी में बोलिएगा, क्या आपको क्लियर लगा? हाँ जी सर, ये हेडलाइंस और सबमिटिंग वाली लाइन क्लियर हो गई ना सर। चलो ठीक है, और खलीदा आप बताइए। सर मतलब ये तो अननेसेसरी कुछ चीजें हैं नहीं, मतलब एड में जो कुछ है सब नेसेसरी होता है। जैसे इस ये एलजी का और एसी का ऐड है, तो मेन फोकस है एसी। और एसी का काम क्या है, वो जो तकिया है, फैमिली है, वो मतलब एसी का जो हवा है, हवा से उनको जो हैप्पीनेस मिल रहा है, उनका मकसद है कि मतलब उनका ऐड का मकसद यही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली कि इसमें मतलब आराम जो चीज है, आरामदायक चीज है, उसमें नॉर्मली तो लाइन में, कॉपी में और राइटिंग में तो दिखा नहीं सकते हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसमें दिखाता है? फीलिंग चाहिए, तो मतलब एक एस यूज कर लिया, हाँ, फीलिंग के फीलिंग लिए के लिए एस ऐसी यूज करते नहीं नहीं नहीं, फीलिंग के लिए ऐसी नहीं है। फीलिंग के लिए हम कैसे महसूस करें, वो जो फैमिली हो या फिर ह्यूमन हो, उसका जो मतलब फेस हो, हम फेस में ऐसे रीड कर सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो मतलब जो जो खरीदारी है, मतलब जो उसको लेने वाला है, तो बाकी बाकी जो चीज है, तो हम उसको ले या फिर ना ले, बाकी चीज वो कॉन्टिनेंट है, वो सब देखने के लिए है ये ऐड। चलो ठीक है, तो बेसिकली अब एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, दो चीज होता है। अब जैसे कि इस ऐड में ना तीन चार चीजें हैं। पहला चीज अगर देखोगे, मैं एक ही बताता हूँ, जैसे कि ये देखो, कुछ चीजें वो मैंडेटरी नहीं थी, उस चीज की बजाय दूसरा चीज भी होती तो भी कोई ऐड में फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो? जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये हेडलाइन जो है ना, इस हेडलाइन की जगह दूसरा भी हेडलाइन डल सकता है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। और इस विजुअल की जगह दूसरा भी विजुअल डल सकता है, ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन ये अगर ध्यान से अगर उसके बदले वही और कुछ और डाल देना तो गलत है, ठीक है। दो चीज ये है, दो चीज हमारा ये है, जैसे कि अब यहाँ पे ऐड में देखो तीन चार पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो इस तरीके का पार्ट है, इसकी जगह यार जैसे यहाँ पे चार बंदा है, इसमें सचिन है, अंसारी है, खलीदा है, वेद प्रकाश है, निशांत है, पांच लोग हैं। अब किसी को ये लाइन पसंद आया, किसी को ये लाइन पसंद नहीं आया। खलीदा बोले कि नहीं नहीं, ये लाइन तो मेरे को पसंद नहीं आया, कुछ इसकी जगह और अच्छा लिखते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का अच्छा और बेकार नहीं होता है, इसकी कोई एंटिटी नहीं है। तो खलीदा को ये लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन सचिन कहेगा नहीं यार ये लाइन तो बहुत बढ़िया है, रहने दो, मस्त लाइन है। ये लाइन जो है, ये लाइन उसके विजुअल के साथ जा रहा है, और खलीदा कहेगा कि नहीं नहीं, ये लाइन विजुअल के साथ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये लाइन हम चेंज कर सकते हैं, और करेंगे भी, ठीक है। ये लाइन क्योंकि हमारी मर्जी है, इधर से अच्छा लिखो, बेटर लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, या यही करना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स है, ये ये फीचर्स है, ये फीचर है, इसको हम चाहते तो चेंज नहीं कर नहीं। सकते, है ना? यस सर। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बात के लिए इतना ऐड बनाया गया, इसी बात के लिए, ठीक है। समझ में आया मुझे? इसमें देखोगे तो इसमें एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, ठीक है। और मेन पार्ट हमारा इस ऐड का यही है, मेन पार्ट हमारे ऐड का बस इतना ही पार्ट है,
जो अभी मैंने मार्क करा है, मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट हमारा जो है वो बस इतना ही है, और मेन पार्ट हमारा कुछ है ही नहीं। ये हमारा मेन पार्ट है। असली बात, मुद्दे की बात यही है। ये बात होगी अवेयरनेस की। अवेयरनेस करना है, ये कस्टमर को टोकन दे रहे हैं, लालच का टोकन दे रहे हैं कि हम जल्दी एक्सपोर्ट में ये बात है कि हम जल्दी एक्सपोर्ट करके देंगे, पूरी भेज देंगे, पूरी भेज देंगे, एक महीना आ जाएगा, 2 महीना आ जाएगा, स्टार्ट किया था। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, देख रहे हो कि रिगार्डिंग ऑफ एसएनजीएस, साकेत, न्यू दिल्ली, है ना, और ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अब बात समझ में आ चुकी है। यस सर। यहाँ पे जो एक्ट बनाया है, जिस ग्रामीण को इन्होंने एक्ट बनाया है और जिसने इसको बनवाया है, उसका मेन पर्पस था कि ये तो हम दिखाओ, देखो ये तो मेन पार्ट जो है, एक पार्ट जो है मेन पार्ट जो है, आप अनपढ़ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कागज पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ये भी ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट में पढ़ना लिखना चाहिए और ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आई? और यस सर। यहाँ पे एक बात और है, जिस बात को न्यूज में डाला जाता है ताकि ये हुआ है, निर्वचनीय सारा का सारा चीजें न्यूज में डाला जाता है कि वायरल करते हैं, निर्वचनीय और न्यूज पेपर में एक ही बात कह रहा हूँ कि इसका हेडलाइन कॉपी नहीं आती, ये है नहीं आती। इसकी हेडलाइन क्या हो सकता है आपको पता हो? मीना आप बताओ। कौन सा सर? मैं कह रहा हूँ इस एड में जो हेडलाइन डाल रखा है ना, ये वाला हेडलाइन कॉपी नहीं आती, ये वाला हेडलाइन। मैं और पक्का ये गलत है हेडलाइन, ये इस विजुअल को हटा के एड में वो हेडलाइन नहीं डालो। बताओ इसमें मतलब बोलो आप। अच्छा सर, इस हेडलाइन में जो है, अब मैं इस न्यूज को मेन स्टेटर पे लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, मेन स्टेटर पे बोला, ठीक है, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझने की बातें कर रहा हूँ, मैं खुद एक्ट देख रहा हूँ, ठीक है। पेट्रोलियम सर्विस एक्ट ले लिया और यहाँ पे इसमें नाम था सेंटीमीटर, इसमें नाम था, सेंटीमीटर। तो प्रिंटिंग का काम मोस्टली होता है वो सेंटीमीटर में ही होता है। प्रिंटिंग स्पीड 29, 33 और 25 ये इसका सेंटीमीटर है। 33 और 25 इसका जो ऐड हमने देखा था उसका साइज हमारा ये है, मैं यहाँ पे गलती क्या सुन लिया, सुन लीजिए आप, वो ऐड को मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब तरीका क्या कि अगर इस ऐड में एक ऑप्शन दिया गया है कि कितने किलोमीटर की रेंज में जाना चाहिए, कितने दिया है? एक। 1 पे। एक नया पेज लेना है तो ये तो मतलब एकदम कितना है, 8 बोर्ड का रंग कितना है? 8 8 बोर्ड। 8 बोर्ड जो होता है, देखो फोटोशॉप में पेज को कैनवस बोलता था, इलस्ट्रेटर में पेज को आर्ट बोर्ड बोलता था। इलस्ट्रेटर में पेज को क्या बोलता है? आर्ट बोर्ड, है ना। तो दैट मीन्स ये हमारा 1 आर्ट बोर्ड है, देखो 1 आर्ट बोर्ड है, मैं इस आर्ट बोर्ड को खोल रहा हूँ तो मैं आर्ट बोर्ड खोलूंगा तो देखो इसमें अनपढ़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आर्ट बोर्ड खोलूंगा तो आर्ट बोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने आर्ट बोर्ड हो गए? 2। ठीक है, 2 हो गए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे फिलहाल मैं अभी हालांकि उसमें मुझे आपको कुछ बताने
इसलिए बना दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि भाई इसकी लाइन को आप चेंज करो, ठीक है, लाइन को आप चेंज करो, है ना। एक और ऑप्शन दो, आप क्लाइंट को जब लेआउट बना करके दे दोगे तो क्लाइंट को आप पूछना पूछेगा कि सर ये है टाइटल, तो अगर ये है टाइटल का फॉन्ट अलग है, ये है लाइन यूज करो, अगर ये है अगर नहीं लग रहा है तो ये है, ठीक है। तो एक लाइनर कैसे बनाते हैं ये लोग आप लोग बताओ पहले, एक एक बार मैं ध्यान दूंगा। वेद प्रकाश, यस सर। आप इस विजुअल को देखो और इस विजुअल को देख करके मुझे बताओ कि क्या हेडलाइन होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल देखिए हैं। बताओ हेडलाइन सोचो। सचिन आप एक हेडलाइन बताओ। सर इसमें हो सकता है अफोर्डेबल कंफर्ट फॉर योर होल फैमिली। या राइट राइट, सर नाइस नाइस। और दूसरा, चलो आपने कम से कम स्टेट सोचा, चलो बढ़िया है। अंसारी आप बताओ क्या लाइन होना चाहिए। हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली तो हम भी बोल रहे हैं जब से हैप्पी फैमिली, लाइन दो, एक लाइन से लाइन सिस्टम है ना, अफोर्डेबल कुछ बोला ऐसे, एक लाइन, चलो कोई बात नहीं। आप बोलो खलीदा, आप लाइन सोचो कुछ। फील हैप्पी, हैं? फील हैप्पी। हाँ तो अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करो ना, फील हैप्पी, ठीक है। हाँ, और इससे आगे थोड़ा सा, स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी। हाँ ठीक है। तो आप देखो, अब आइडिया आ रहा है ना, तो आइडिया लाइन का आइडिया पता है कहाँ से आएगा। हम लाइन क्या लिखने वाले हैं, उस लाइन का आइडिया पता है कहाँ से आएगा। सर डिस्कस कर लीजिए। सर मैं तो इमेज देख के मतलब सोचा है और ये प्रोडक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, होता भी यही है, हमेशा हम विजुअल को देख करके हम ढूंढते हैं आइडिया की, तो विजुअल के साथ हम क्या लाइन लिखे जो वो लाइन और विजुअल दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो हमेशा जो लाइन लिखा जाता है विजुअल को देख करके ही लिखा जाता है ना। तो लाइन कैसा है, वही विजुअल होना चाहिए, जो विजुअल है वही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हैप्पी के साथ कुछ कर सकते हैं, फील के साथ कर सकते हैं, रिलैक्स के साथ कर सकते हैं, पैनिक के साथ कर सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे टाइटल को ले लिए, स्टोर का कमांड ये है टाइटल का मतलब, ठीक है। स्टोर का कमांड क्या है, ये है, या तो यहाँ से ले लेना, हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफॉल्ट ये लॉरम स्पम आ जाता है, हमने ठीक है। और इसे जब यहाँ से भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लॉरम स्पम आ जाता है, तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिक वो हट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइन जो लिखेंगे, हम यहाँ पे लाइन में आएंगे, ये क्या करता है, बेकार है, जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, मोर एक्साइटिंग, अब यहाँ देखो फॉन्ट भी कितना अच्छा बेसिक फॉन्ट लगाएंगे तो कम फॉन्ट लगेगा। अब यहाँ पे ओके स्मूथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
तक ये हो सकता है कूल वेदर? हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, मोर एक्साइटिंग, मोर कूल भी लिख सकते हैं, मोर हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं। तो हम और यहाँ पे ये देखेंगे, अब इसके साथ हम कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा, अब कलर कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? कलर कॉम्बिनेशन हम ऐसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक टूल्स लिया और आई ड्रॉपर ले लिया। क्या ले लिया आपने? आई नहीं सर, ड्रॉपर। यहाँ पे एक्साइटिंग कौन सी बात की जाती है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है, ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट समझने के लिए कर रहा हूँ। आप अपना अलग लाइन लिखना, ठीक है। तो हमने इसका कलर ये कर दिया, ठीक है। हमने इसकी मोर का कलर हम ग्रे रखेंगे, ठीक है। मोर का कलर हम ग्रे रखेंगे, ठीक है। और सर एक्साइटिंग एक्साइटिंग का कलर भी वही करेंगे जो हैप्पीनेस का कलर कर रहे हैं। कितना हमेशा मतलब फॉन्ट सिंपल होना चाहिए, टेक्स्ट के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ होना चाहिए। इस तरीके से चीजों को हम करके थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग ऐड बना सकते हैं। 1 मिनट वेट करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ जी। चलो, तो जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कोई एक ऐड कहेगा बनाने के लिए, तब कैसे शुरू करो ऐड बनाना, पहले मुझे ये बताओ। सबसे पहले क्लाइंट को बोलना है कि सबसे पहले ब्रीफ, ब्रीफ कि ब्रीफ क्या है ऐड का वो दो। फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि अब क्या एक रिक्वायरमेंट बनाना है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि रिक्वायरमेंट बनाना। रिक्वायरमेंट बनाने के लिए आपको थोड़ा इधर उधर से विजुअल कलेक्ट करना पड़ेगा, करो। तो फिर उससे आप सिर्फ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी चीजें लिमिट तक है। आपकी सोचने की जो पावर है वो अनलिमिटेड है। तो पहले आप दिमाग में सोचोगे, पेपर पे ड्राइंग करोगे, तभी जाकर के कोई चीज ऐड बनाना स्टार्ट करोगे। क्लियर होगा चीजें? तो हम अब टूल्स की तरफ अब हम बात कर लेते हैं, जो भी टूल है हमारा, ठीक है। मैंने देखो कि अब यहाँ पे हमारा दो अभी आर्टवर्क है हमारे पास, 2 मिनट हम देख लेंगे। ये हैंड टूल लेकर के आप इधर उधर मूव कर सकते हो, ये देखो हैंड टूल लेकर के इधर उधर मूव कर सकते हो। कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करोगे तो आपका गेट ऑन स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई ड्रॉपर देख रहे हैं आप, आई ड्रॉपर के बारे में किस किसको पता है, किस किसको पता नहीं है, बताओ। तो सब कुछ बता मुश्किल पता है सबको आई ड्रॉपर के बारे में? आर्टिकल वाला पता है ना? ठीक है सर, सब कुछ यार। तो आई ड्रॉपर क्या करता है मुझे आप बताओ। आप बताओ आई ड्रॉपर के बारे में, गार्जियन आप बताओ आई ड्रॉपर के बारे में। हेलो
सर ये कलर अगर हमें कोई और कलर चाहिए किसी प्रिंट से तो और उस फोटो से उठा के उसमें किसी और में प्रिंट कर सकते हैं। जयंत प्रकाश आप बताओ। तो सर मतलब उससे हम किसी कलर कलर का सैंपल ले सकते हैं नहीं नहीं, उसको कलर का अब बात सिर्फ कलर की नहीं है, तुम कलर का ही इनपुट नहीं ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आई ड्रॉपर के बारे में बताता हूँ। आई ड्रॉपर क्या करता है, ये पूरा ओवरऑल प्रॉपर्टी को कॉपी करता है। मतलब किसको कॉपी करता है, प्रॉपर्टी, ओवरऑल प्रॉपर्टी। हाँ ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेता है। जैसे मैंने क्या करूँ, टाइप कुछ किया, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू में कॉपी कर लिखता हूँ, कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा इलस्ट्रेटर में रन करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे डाल दी। कलर डालने के बाद इसमें मैं एक आउटलाइन डालने जाता हूँ, ठीक है, या ड्रॉप एंड शेडो डालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद देखो मैं जाता हूँ स्टाइल में, कहाँ जाऊँगा मैं, स्टाइल में। अब स्टाइल में जाने के बाद ड्रॉप एंड शेडो डाल दिया, ठीक है, ड्रॉप एंड शेडो डाल दिया, ओके कर दिया। तो इसमें जितने भी प्रॉपर्टी है, अगर इसको बाद में करूँ, प्रॉपर्टी में मतलब फॉन्ट स्टाइल है, स्ट्रोक है, स्मॉल है, फॉन्ट स्टाइल है, फाइन स्पेसिंग है, सेमी बोल्ड है, फिक्स है, ठीक है। फिर मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, हमने यहाँ पे टाइप किया, कुछ भी टाइप किया मैं, ठीक है। अब मैं जैसे मैं आई ड्रॉपर करूंगा ना, तो सिर्फ कलर ही नहीं आएगा, इसका इलस्ट्रेटर जो लिखा हुआ है ना, इलस्ट्रेटर किस तरह से प्रॉपर्टी ग्रांट करेगा, यानी कि कलर आ जाएगा, फॉन्ट साइज आ जाएगा, जो काम इलस्ट्रेटर ने यूज कर रखा है वो आ जाएगा, ड्रॉप एंड शेडो आ जाएगा, एवरीथिंग कॉपी होता है। अब बात आया समझ में, मैंने इसमें क्लिक किया, देखो एवरीथिंग आ गया। अब इसमें मैं उसमें क्या छोटे साइज भी आएगा, शेडो नहीं आया, शेडो शेडो क्यों नहीं नहीं आया, शेडो इसके अंदर अलग से थर्ड पार्टी इफेक्ट मैं ऐड कर दूंगा। तो जेम्स शेडो जो हमने इसके अंदर लगाया है, मैं चाहता हूँ कि जेम्स शेडो इसमें भी आ जाए। इसके लिए इसी पे क्लिक करो, इफेक्ट में जाओगे, जो आपने रिसेंटली यूज कर रखा वही ऊपर में आ जाएगा, कंट्रोल से पिक करोगे तो इसे। इफेक्ट मिल गया, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप हमेशा ओवरऑल पूरा प्रॉपर्टी को ही कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाद में कॉपी पेस्ट की। यहाँ सुपर चीजें लाने में कॉपी पेस्ट बड़ा सिंपल है, और इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है, इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पे और पेज बनाना है, मुझे पेज कैसे और ऐड ऑन करना है अलग तरीके से ये मैं बताऊंगा। देखिए मैंने आर्टबोर्ड कुर्सी ही में पेज की ऑन कर दिया, इसको ये वाला कुर्सी को देता हूँ, किसी को सर टोटल कितने आर्टबोर्ड हो गए, टोटल कितने आर्टबोर्ड हो गए, 4 है सर। 4 हो गए। मैं चाहता हूँ कि चारों आर्टबोर्ड को उठा करके मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे, मतलब यहाँ से उठा करके यहाँ से उठाऊँ, कैसे उठाते हैं ना मुझे बताओ। कैसा ये मैं ऊपर चारों आर्टबोर्ड को उठा करके ऊपर रखना चाहता हूँ, कैसे करूँ। इधर सिलेक्शन टूल से सारे को एक ही बार सिलेक्ट करके नहीं नहीं, सिलेक्शन टूल से नहीं उठेगा, आर्टबोर्ड को शिफ्ट करने के लिए हमेशा आर्टबोर्ड टूल लेना होगा। इसका मतलब आर्टबोर्ड टूल हमने ले लिया, आर्टबोर्ड टूल जब हम लेंगे यहाँ से
आप थोड़ी देर के बाद हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एरर आ गया। कोई बात नहीं सर, होता है। आप लोगों को कितने कितना हुआ ये बताओ। सर सुन के तो मेरे को क्लियर नहीं है, बट मैंने देखा नहीं था जो 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 आपने बाद में मेरे कोई नहीं, साथ हम बताया। रिकॉर्डिंग कर लिया है क्लास को, मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, डन। यस सर। ओके सर। अभी तक का कोई चीजें डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। सर आज का क्लास का मेन मोटिव ये हुआ कि आप कोई सा भी एक कंटेंट कहीं भी उठाओ, उसको बनाने की कोशिश करो, हाँ है ना। खुद से एट लाइन सोचो, जब वन ही बनाए जो एट लाइन है तो एट लाइन का पढ़ो, उसको पढ़ के देखो कि आपको कितना समझ में आ रहा है उसका ही, है ना। कोई ग्राफिक टाइप का जब करने डालोगे आइडिया आपको जब तक चीजों को देखोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं है। ग्राफिक हमेशा बेसिक जो होता है बेसिक जब कॉन्सेप्ट होता है वो एडवांस, ठीक है। यस सर। जी। यस सर। हाँ जी। ठीक है, आज आपको सोमवार तक की लिंक मिलेगी, ठीक है। ओके सर। कैसा लगा क्लास आप लोगों को? डन सर, ऐसे पढ़ाया करो सर डेली, हाँ? ऐसे पढ़ाया करें आप डेली, अच्छा ना लगता मैं डेली बनाऊंगा। चलो ओके बाय, आर्यन बाय, है। कलीना ठीक है। बाय, सचिन बाय, अंसारी बाय, बस ओके। ठीक है आर्यन सर। आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे आप। आर्यन आपको कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। चलो ठीक है फिर तो ओके बाय। ओके सर। ओके सर।